नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से भारत लाइव की खबर पर ज़बरदस्त मुहर लग गई है। आपको याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले मार्च का समय था, जिस वक्त बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। भाजपा अपने आप को रिवाइव करने की स्थिति में कहीं ना कहीं बड़े बड़े फैसले ले रही थी। और जैसे ही सम्राट चौधरी को लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हुई, हमने उस वक्त ही आपको एक खबर चलाकर बताई थी। हमने आपको बताया था कि भाजपा बिहार में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और बाकी दलों के जो नेता हैं, जो स्थानीय जो वोट बैंक है उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनका विकल्प भी खोज रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा इन्हें साथ लेकर चलना नहीं चाहती है, बल्कि भाजपा इनके बैकअप के तौर पर अपनी पार्टी से नेताओं को भी आगे प्रमोट करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने आगे चल के उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को, चिराग पासवान को और अब मुकेश सहनी पर भी कहीं ना कहीं भाजपा डोरे डाल रही है। लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था भाजपा ने तैयार किया है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के सामने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया गया है। दलित चेहरे भी बिहार में काफ़ी प्रमोट किए जा रहे हैं। जनक राम लगातार एक्टिव दिख रहे हैं भाजपा में। वहीं नित्यानंद राय और बाकी नेताओं को भी काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने आपको बताया था कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के रूप में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। भाजपा की तरफ से हमने बताया था आपको कि हरी सहनी, जो कि सहनी समाज से आते हैं, उन्हें आगे किया जा सकता है। काफ़ी दिनों तक चली उधेड़ बुन के बाद अंततः आज हरी सहनी का नाम घोषित कर दिया भाजपा ने। दरअसल ये भाजपा की उन रणनीतियों का हिस्सा है जिसमें वो अपने सहयोगियों के विकल्प के तौर पर अपनी ही पार्टी में नेता खड़ा कर रही है। मुकेश सहनी के बारे में आपको पता होगा, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। निषाद समाज के आरक्षण के साथ जो सीटों की डिमांड्स उनकी है, वो भाजपा को फिलहाल भा नहीं रही हैं। हालांकि ये भी लगभग तय लग रहा है कि मुकेश सहनी भाजपा यानी एनडीए के साथ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो नेगोशिएशन टैक्टिक्स वो लगा रहे हैं, उससे बिहार में राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में लगातार मुकेश सहनी घूम रहे हैं, भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। ये भी एहसास करा रहे हैं कि उनकी कंप्लीट मोनोपोली है। भाजपा के पास बिहार में निषाद समाज के नेता नहीं है। ऐसे में भाजपा ने हरी सहनी को आगे करके मुकेश सहनी को और बिहार के मलाहों को एक मैसेज दे दिया है कि बिहार में उनके पास मलाह समाज का चेहरा भी है और उस चेहरे को वो विधान परिषद और अन्य जगहों पर परिलक्षित भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हरी सहनी को लेकर जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि हरी सहनी को कुछ खास आरएसएस के नेताओं का वरदस्त प्राप्त है। वो मोदी गैंग के लीडर हैं, यानी मोदी की टीम के सदस्य हैं। ऐसे में हरी सहनी को आज बिहार में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधान परिषद में नियुक्त करना, ये कहीं ना कहीं भाजपा का एक लाठी से दो सांप मारने जैसा है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को सेंतने की कोशिश हो सकती है, उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश हो सकती है कि हमारे पास भी आपके विकल्प हैं, वहीं दूसरी तरफ आगे की रणनीतियों पर कि मुकेश सहनी अगर आ भी जाते हैं तो अगर वो इधर उधर करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास नेता है। मलाह समाज को यह मैसेज भी जाता है कि भाई, भाजपा आपके प्रतिनिधित्व को बहुत महत्व देती है। आगे चल के निषाद आरक्षण को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि भाजपा हरी सहनी भी आवाज़ उठाएंगे और हरी सहनी भी भाजपा से बातचीत करेंगे और एक नेगोशिएशन का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल हरी सहनी बिहार में भाजपा के एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है, ये एहसास कराता है कि आगे चल के हरी सहनी को बिहार भाजपा अगर सरकार का हिस्सा बनती है या सरकार बनाती है तो एक बड़ा हिस्सा उसका हिस्सेदारी के तौर पर मलाह समाज को मिल सकता है। सबसे पहले हम अपने शीर्ष के नेता, हम अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुभकामना करते हैं कि जो बोलते हैं करते भी हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, वो जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कहते भी हैं और करते भी हैं। यदि नहीं होता
तो आज एक मेरे जैसा अति पिछड़ा समाज का बेटा, एक मल्लाह का बेटा, मछली मारने वाला का बेटा, मछली मारने वाला व्यक्ति आज इस रूप में यहाँ तक आया हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी का ये देन है कि हमारे जैसे लोग भी इस मुकाम तक आ पाया है। यह हमारे पार्टी शीर्ष के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का ये देन है। हमारे सांसद महोदय हैं जो हमेशा इस विषय में लगे रहते हैं अपने कार्यकर्ता के लिए, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मन में एक भाव है कि जिस भावना से हमारे शीर्ष के नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जिस आशा और विश्वास से दायित्व हम पर सौंपने का वो काम किए हैं, निश्चित रूप से उस पर हम खरा उतरने का प्रयास भी करूंगा। और लगता भी है कि पूरे प्रांत नहीं, पूरे देश में सबको एक बात का गौरव होता है कि एक पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा आज प्रधानमंत्री है। तो आज अपने प्रांत में जब देखता हूं ना कि उनके प्रति लोगों का जितना बड़ा समर्थन तैयार हुआ है, जितने लोग उनके नाम में निष्ठा और विश्वास रखने लगे हैं, तो उससे गौरव होता है। और अधिक अति पिछड़ा समाज को, अपने निषाद समाज को एकजुट करके और प्रधानमंत्री के विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये मेरा प्राथमिकता होगा, मेरा प्रयास होगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपना ये रथ को आगे बढ़ाऊंगा, यही विश्वास है, भरोसा है। क्या कहना है जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं? देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, आदरणीय हमारे नीतीश जी के गांव में लोग कहे थे कि जब शुरू में बने थे मुख्यमंत्री तो हम लोग को बड़ा गौरव हुआ था। अब जब गांव नहीं पूरे प्रांत और देश में लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं तो खराब लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके गांव में मीडिया वाले लोग भाई ले रहे थे बैठ, तो उसी में लोग बोल रहे थे, तो वो ऐसा जो करने लगे। अब बस और बस एक कारण से इतना बढ़िया बिहार चल रहा था और उनके मन में होता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। उनके मन में होता है कि एक मुख्यमंत्री बने गुजरात के और वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री बने और देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, तो मैं भी प्रयास करके देखता हूँ। इस प्रयास के कारण वो सोचते हैं कि हम गठबंधन से अलग होंगे तभी तो लोग हमारे लोग खुलकर बात कर पाएंगे। ये बात खुलकर करे कि मैं प्रधानमंत्री का भ्रमण करते हैं। और बिहार का जो दुर्दशा हुआ, वो दुर्दशा निश्चित रूप से आपने जो अभी कहा वो स्थिति, अब तो ये बात हम लोग फिल्मी दुनिया में देखा करते थे कि गवाही देने जा रहा है, रास्ते से उसको गायब कर दिया गया। 2 दिन पहले गवाही होना है, बाद होना है, और 2 दिन पहले उसका हत्या हो गया। ये तो फिल्मी दुनिया का डायलॉग अब यहाँ जो है सो अब दिखाई देने लगा है। वो कहानी जमीन पर बिहार में चरितार्थ होने लगा है। ये बड़ा ही शर्मनाक है और इस पर सरकार को जितना संज्ञान लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है। और पूरे फिल्म का जो सार होता है वो जनता तय करती है कि फिल्म कैसा है। तो बिहार सरकार जो अभी जिस तरह से बिहार को वो चलाने का काम कर रहे हैं, अपने पार्टी बचाने में, अपने गठबंधन बचाने में लगे हुए हैं, और बिहार के जनता का क्या दुर्दशा हो रहा है इस पर थोड़ा सा भी उनको निगाह नहीं है। चाचा भतीजा मशगूल अपने रिश्ता बनाने में, और फिर जनता जो है इस तरह से वो दर्द में जी रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमने कहा कि फिल्म का जो कैलकुलेशन देखने वाले दर्शक करते तो जनता करेगी, लास्ट में इसका चुनाव में इसका परिणाम दिखाने का काम करेगी। और इस मंच पर उपस्थित एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है सभी की सम्मति से, आज के तारीख से बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरीश सहनी जी होंगे
अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार में नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है कि बिहार की जनता की चिंता करें। और आज जिस तरह आप देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार बिहार की जनता पर हमला हो रहा है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। और वो बार बार कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है, बिहार में ये स्थिति है। अब उनको अलग से एक चश्मा उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है कि नीतीश बाबू आप बताइए किस चश्मे से देखना चाहते हैं। आज भी बेगूसराय में, मोतिहारी में और जिस तरह गवाह की हत्या हो रही है, इससे स्पष्ट है कि पुलिस संरक्षण देने में पूरी तरह विफल है। जिस तरह पत्रकार विमल यादव जी की हत्या हुई, वो भी गवाह के तौर पर थे। बेगूसराय में भी जो पिता और पुत्र की हत्या हुई, वो भी गवाह के तौर पर थे। तो बिहार की सरकार पूर्ण रूप से, बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया और नीतीश कुमार जी इन सारे मामले में पूरी तरह विफल हो गए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।